हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें हमने समझा था पाइथन के बेसिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर पाइथन है क्या। हमें पता है पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमने इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू अपने पिछले वीडियो में लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखिए। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में। ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि उसको मार्केट में इतना अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि सब जगह यूज हो रहा है ऐसा ट्रीट किया जाता है। तो बात करते हैं स्टूडेंट, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे फर्स्ट है इजी टू लर्न एंड यूज। बिल्कुल, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टूडेंट, उसको सीखना और उसको इस्तेमाल करना काफी इजी। पाइथन इज इजी टू लर्न एज कंपेयर्ड टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि पाइथन के जो सिंटैक्सेस हैं वो काफी सिंपल। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके, अगर मान लिया जाए आपको किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना हो तो आपको वहां पे 4 से 5 लाइन लिखने पड़ेंगे, लेकिन पाइथन में केवल एक ही लाइन से आपका काम चल जाएगा। तो पाइथन के सिंटैक्सेस काफी इजी है ना। देखिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि इसके सिंटैक्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड मच द सेम एज द इंग्लिश लैंग्वेज, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे हैं। इसीलिए आजकल स्टूडेंट पाइथन इवन बोर्ड के स्टूडेंट्स को लाइक नाइन्थ 10th क्लास में पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, क्योंकि इसे सीखना काफी आसान है। There is no use of the semicolon or curly bracket. The indentation defines the code block. अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमें हर एक स्टेटमेंट के एंड में एक सेमी कॉलन देना होता है जो कि नेसेसरी होता है। ब्लॉक स्टेटमेंट्स लिखने के लिए हमें करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सेमी कॉलन लास्ट में देने की नीड नहीं है, हमें करली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, वहां पे इंडेंटेशन से ही हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट, इट इज द रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। अगर हम बिगिनर्स की बात करें स्टूडेंट, जैसे आप लोग हैं, तो ये एक रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि काफी सिंपल एंड इजी टू यूज है और आराम से हम इसे लर्न कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। पाइथन कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क यूजिंग अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। पाइथन जो है स्टूडेंट वो आपके टास्क को फ्यू लाइंस ऑफ कोड में परफॉर्म कर सकता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप पाइथन में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते तो आपको सिंपली लिखना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट, आपका काम हो गया। लेकिन यही अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज लाइक जावा, सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहां पे मल्टीपल लाइंस लाइक 4-5 लाइंस पहले हमें स्टैंडर्ड हेडर फाइल को इंक्लूड कराना होगा, देन हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा, फिर करली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना होगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये काफी ज्यादा लाइंस लेते हैं, लेकिन अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें तो काफी कम लाइंस ऑफ कोड में हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेज। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड क्या होता है भाई? तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जो भी प्रोग्राम लिखते हैं ना उसको सोर्स कोड कहा जाता है। तो हम जो भी सोर्स कोड लिखते हैं स्टूडेंट वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा होता है, जिसको हमारा कंप्यूटर, हमारा मशीन नहीं समझता है। हमारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो इस सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। तो हमारे पास कई तरह के ट्रांसलेटर है, लाइक हमारे पास असेंबलर है, हमारे पास कंपाइलर है, हमारे पास इंटरप्रेटर है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज करता है। अब ये असेंबलर क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो वो वीडियो का भी लिंक आई बटन पे दिया गया है, आप वहां से स्टूडेंट जरूर देख ले ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इन तीनों के बारे में। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब पाइथन प्रोग्राम स्टूडेंट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है।
अब इसका मतलब क्या हुआ सर, देखिए मैं बताता हूं। जैसे मान लिया जाए आपने 10 लाइन लिखे पाइथन, ठीक है, ये क्या है भाई, ये आपका पाइथन का सोर्स कोड आपने लेट से सेव कर दिया a.py। पाइथन सोर्स कोड का एक्सटेंशन py होता है। तो इंटरप्रेटर क्या है स्टूडेंट, एक ट्रांसलेटर है। इंटरप्रेटर क्या है, एक ट्रांसलेटर है जो कि क्या करेगा, आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा। तो इंटरप्रेटर किस प्रकार से ट्रांसलेट करता है स्टूडेंट, कि ये सबसे पहले आपके फर्स्ट लाइन को उठाएगा, फर्स्ट लाइन को ये कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन कोड में, और इसके बाद इस फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। देन उसके बाद अगेन ये क्या करेगा, सेकेंड लाइन को उठाएगा, सेकेंड लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर ये थर्ड लाइन को उठाएगा, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर फोर्थ लाइन को उठाएगा, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। कहने का अर्थ क्या, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन आपने जो भी सोर्स कोड लिखा है, लाइन बाय लाइन ये उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और लगे हाथ उसे एग्जीक्यूट भी कर देता है। ये आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। अगर आपने इसके पहले C++, जावा पढ़ा होगा तो आपको कंपाइलर का कॉन्सेप्ट भी पता होगा। कंपाइलर में क्या होता कि ये जो पूरा का पूरा सोर्स कोड है हमारा, ये पूरा का पूरा सोर्स कोड पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता, फिर उस बाइट कोड को हम जाकर के एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का काफी ज्यादा बेनिफिट्स है, कुछ कॉन्स भी है लेकिन प्रोस ज्यादा है, मैंने आपको बता रखे उस वीडियो में, आप जरूर देखें। द एडवांटेज ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट मेक्स डिबगिंग इजी एंड पोर्टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का एडवांटेज क्या है। तो मेन एडवांटेज यहाँ पे कि ये डिबगिंग को काफी ज्यादा आसान बना देता है। डिबगिंग क्या होता है सर, कि कोई एरर वगैरह आ गया तो उसको डिबग करना, मतलब एक तरीके से फिक्स करना, ठीक करना। जैसे मान लिया जाए स्टूडेंट, हम ऐसा मान लेते हैं कि लाइन नंबर जो भी है इस 6 पे कुछ एरर है। तो अगर आप कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, इस पूरे के पूरे कोड को पहले कंपाइल करेगा और उसे लाइन नंबर 6 पे एरर मिल जाएगा तो ये कोड कंपाइल आपका नहीं होगा, आपको एरर मैसेज जनरेट होगा। लेकिन यही हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की बात करें तो यहां पे ये क्या करता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन मशीन कोड में ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करता है, तो ये लाइन नंबर 6 के पहले जितने भी कोड लिखे हुए हैं, लाइन नंबर 1 2 3 4 5, सबको मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करा देगा। और जब लाइन नंबर 6 पे आएगा तब आपको बताएगा कि सर लाइन नंबर 6 पे यहाँ पे एरर है, इसके आगे हम एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। तो यहाँ पे डिबगिंग इजी हो जाता है। लाइन नंबर 5 तक हो गया तो हम समझ जाएंगे, अच्छा लाइन नंबर 6 में एरर है, इसको फिक्स करो। जैसे ही हमने फिक्स कर दिया फिर ये एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर देगा। मान लिया जाए लास्ट लाइन पे कुछ एरर मिल गया तो फिर यहाँ पे रुक जाएगा। आगे बात समझ पड़। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब क्या होता है सर, पाइथन कैन रन equally on different platforms such as Windows, Linux, Unix and Macintosh। स्टूडेंट पाइथन जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, लगभग वो सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर सकता है, लाइक विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टोश एक्सेट्रा। सो वी कैन से दैट पाइथन इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। तो हम कह सकते हैं कि पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। हम अगर किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए कोड को लिख रहे हैं तो उस कोड को हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मतलब इट इनेबल्स प्रोग्रामर्स टू डेवलप द सॉफ्टवेयर फॉर सेवरल कंपीटिंग प्लेटफॉर्म्स बाय राइटिंग अ प्रोग्राम ओनली वंस। जो पाइथन है ये हम जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर को इनेबल करता है, अलाउ करता है, हमें ये फीचर प्रदान करता है कि हम किसी एक पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए जब कोड लिख रहे हैं तो हम लगे हाथ सेवरल जो भी हमारे पास मौजूद हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जिसको पाइथन सपोर्ट करता है, उसके लिए भी हमारा कोड तैयार होते जा रहा है, क्योंकि वो जो कोड है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। बिल्कुल, ये बहुत ही बिग एडवांटेज है पाइथन का। अगर आप जैसे जावा की बात करें तो वहां पे काफी सारे पेड सर्विसेज है ना। जावा डेवलपमेंट किट की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। पाइथन बिल्कुल फ्री अवेलेबल है सभी के लिए। आइदर आप पर्सनली यूज कर रहे हो, आप एंटरप्राइज में यूज कर रहे हो, बिजनेस में यूज कर रहे हो। इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट www.python.org। इस वेबसाइट पे स्टूडेंट पाइथन फ्रीली अवेलेबल है। It has a large community across the world that is dedicated working towards making new Python modules and functions। Python का जो कम्युनिटी है स्टूडेंट काफी लार्ज कम्युनिटी है, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, जो कि Python को दिन प्रतिदिन और अच्छा बना रहे हैं। उसमें कुछ नए मॉड्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, कुछ नए फीचर्स को ऐड कर रहे हैं, कुछ नए फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, और आप भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। एनीवन कैन कंट्रीब्यूट टू द Python community। द ओपन सोर्स मीन्स, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि एनीवन कैन डाउनलोड इट्स सोर्स कोड विदाउट पेइंग एनी पेनी। आप पाइथन के पूरे सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? आपको कोई भी रुपए पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे इस पाइथन के कोर्स के लिए आपको कोई भी रुपए पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब देखिए, एक होता है आपका फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। आपने सी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज में हम क्या करते थे कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आया उसको हमने छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हमने फंक्शन लिखे और तब हमारा प्रोग्राम बन गया एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल का यूज करके वहां पे प्रोग्राम को बनाए, तो उस बड़े से प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट में, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे। अब ऑब्जेक्ट और फंक्शन में क्या डिफरेंस है सर? फंक्शन आपको पता है क्या होता है, फंक्शन में हम कोड लिखते हैं, लेकिन यही अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन एज वेल एज उसके डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल में, जिसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर्स हैं स्टूडेंट। 4 पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। कौन कौन से? तो एब्स्ट्रैक्शन, यहां पे लिख दे रहा हूं कौन कौन से हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। तीसरा स्टूडेंट इनहेरिटेंस, और चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। ये स्टूडेंट आपको चारों याद रखना है। ये किसी भी इंटरव्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई आपने उप्स पढ़ रखा है, मतलब आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स पढ़ रखे हैं, तो आप बताइए कि व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ उप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के कौन से 4 पिलर्स है, 4 स्तंभ है? तो भाई एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ अब ये क्या होते हैं, हम लोग उप्स पढ़ेंगे पाइथन में, तो वहां पे डिटेल से समझेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स को, और इस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि पाइथन इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स हैं उसको ये सपोर्ट करता है। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर हेल्प्स टू प्रोग्रामर टू राइट रीयूजेबल कोड एंड डेवलप एप्लीकेशंस इन लेस कोड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोसीजर स्टूडेंट, ये हम जैसे प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि आप रीयूजेबल कोड लिख सकते हैं। अब हमने एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट को हम जितनी बार चाहें उतनी बार रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल क्या होता है? इट implies that other languages such as C or C++ can be used to compile the code and thus it can be used further in our Python code। देखिए, सीधी भाषा में मैं समझाता हूं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सटेंसिबल कब कहा जाएगा, कि जैसे ये फलाना लैंग्वेज एक्सटेंसिबल है, इसका कहने का अर्थ क्या हुआ
कि आप इस लैंग्वेज को किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं मेरी बातों को ध्यान से समझना है। किसी भी लैंग्वेज को हम एक्सटेंसिबल कब कहेंगे कि आप इस फलाने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप इसके सोर्स कोड को किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आप पाइथन के सोर्स कोड को सी या सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, मॉड्यूल्स को सी सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं। तो ये पाइथन को एक्सटेंसिबल बनाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? अब मान लिया जाए आपने पाइथन के सोर्स कोड को लिख दिया सी लैंग्वेज। अब आपको पता है सी लैंग्वेज एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। तो आपने स्टूडेंट क्या किया, आपने एक जो भी था रीयूजेबल कोड लिखने के लिए आपने कोई मॉड्यूल बना दिया या कोई एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर दिया जो कि बार बार यूज होता है। आपने पाइथन को लिख दिया सी लैंग्वेज में। अब ये सी लैंग्वेज का कोड क्या होगा, कंपाइल होगा, और कंपाइल होने के बाद ये जनरेट करेगा बाइट कोड। और ये जो बाइट कोड होगा, इस बाइट कोड को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, उस प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा और कोई भी प्लेटफॉर्म उस बाइट कोड का यूज कर सकता है। तो ये एक्सटेंसिबल का एक फायदा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। बिल्कुल, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर्स ऑफ पाइथन कि स्टूडेंट पाइथन का जो लाइब्रेरी है वो काफी लार्ज है। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स अ वास्ट रेंज ऑफ लाइब्रेरीज फॉर द वेरियस फील्ड्स such as machine learning, web developer and also for the scripting। अलग अलग फील्ड के लिए लाइक मशीन लर्निंग के लिए, वेब डेवलपर के लिए, एआई के लिए स्टूडेंट यहाँ पे काफी सारे लाइब्रेरीज, काफी सारे मॉड्यूल्स पाइथन में मौजूद हैं जिसको आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके, आप अपने प्रोग्राम में उसको इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज। मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो टेंसर फ्लो है। टेंसर फ्लो आप लोगों को शायद पढ़ना होगा अगर आप लोग एआई या मशीन लर्निंग पढ़िएगा तो। पांडाज है, नमपाई है, अगर आप डेटा एनालिसिस एंड एनालिटिक्स कीजिएगा तो आपको इन सभी के बारे में पढ़ना है। कि राज है, पाइटॉर्च है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की तो जैंगो है, फ्लैस्क है, पिरामिड्स है, ये सभी पॉपुलर फ्रेमवर्क है पाइथन वेब डेवलपमेंट को। ओके, नेक्स्ट वन इज GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट। पाइथन स्टूडेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है। इसका यूज किया जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। अगर हम बात करें लाइब्रेरीज की तो PyQt5, tkinter, Kiwi, ये सभी ऐसे लाइब्रेरीज है जिनका यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। द नेक्स्ट फीचर इज एम्बेडेबल। The code of the other programming language can use in the Python source code। आप other programming language के कोड को आप Python के कोड में embed कर सकते हैं। Embedded programming language का मतलब क्या हुआ कि किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ सोर्स कोड को हम अपने Python के कोड में embed कर सकें तो हम बोलेंगे embeddable। इवन हम ये भी जानते हैं कि हम पाइथन के सोर्स कोड को भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एम्बेड कर सकते हैं। मतलब पाइथन एक्सटेंसिबल भी है और साथ में एम्बेडेबल भी है। इट कैन एम्बेड अदर लैंग्वेज इनटू आवर कोड। नाउ द लास्ट वन इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पाइथन में क्या होता है, जो मेमोरी एलोकेशन का काम होता है वो डायनामिकली होता है, एट रन टाइम होता है। In Python, we don't need to specify the data type of the variable। हमें वेरिएबल के डेटा टाइप को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, तब क्या होता है, तब पाइथन ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देता है मेमोरी को अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल साइज। मतलब वेरिएबल मान लिया जाए, जो भी वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा भाई, मेमोरी को एलोकेट करेगा रन टाइम। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लिया जाए आपको एक वेरिएबल बनाना है x और उसमें 5 वैल्यू को स्टोर कराना है। तो मैं इधर लिखता हूं C++ या जावा और इस ओर लिखते हैं हम लोग पाइथन। देखिए दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में आप डिफरेंस देखिए स्टूडेंट। अगर आपको मान लिया जाए C++ या जावा में एक x वेरिएबल को डिक्लेयर करना है जिसमें 5 वैल्यू को स्टोर कराना है,
तो आपको एक्स वेरिएबल का नाम तो बताना है, लेकिन साथ में डेटा टाइप भी बताना है। लाइक एक्स वेरिएबल में आप जो वैल्यू स्टोर कराइएगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट टाइप का होगा, वो फ्लोट टाइप का होगा, क्या टाइप का होगा, अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अगर आपने पढ़ा होगा इनमें से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो आपको आइडिया होगा। तो हम लोग यहां बताते हैं कि भाई जो एक्स में वैल्यू स्टोर होगा वो इंट टाइप का होगा, और तब हम इसमें असाइन कराते हैं 5। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इक्वल्स 5, और यहां पे पाइथन क्या करेगा, एट रन टाइम ये देखेगा कि ये x वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर हो रहा है, तो 5। और 5 किस टाइप का वैल्यू है, तो 5 इंटीजर टाइप, इंट टाइप का वैल्यू है, तो इस x को ये क्या करेगा, इंट टाइप का वेरिएबल बना देगा। और इसके लिए इंट के लिए मान लिया जाए अगर 4 बाइट्स एलोकेट हो रहा है तो 4 बाइट्स एलोकेट कर देगा मेमोरी रन टाइम। लेकिन C++ या जावा के केस में क्या होगा, यहां पे स्टूडेंट रन टाइम नहीं, यहां पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होगा, या हम कंपाइल टाइम बोल सकते हैं। यहां पे क्या होगा कि जब आपका प्रोग्राम लोड होगा उसी समय पता चल जाएगा कि ये जो x वेरिएबल है इसका साइज कितना होने वाला है, तो साइज ऑफ इंट के बराबर। और अगर हम मान के चले कि इंट का साइज 4 बाइट्स है तो 4 बाइट्स पहले ही एलोकेट कर दिया जाएगा x वेरिएबल के लिए, और उसमें 5 को स्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होगा, पाइथन में रन टाइम होगा। आई बात समझ में। अब देखिए अगर मान लिया जाए यहां पे आप दोबारा C++ या जावा में आप x में अब मान लिया जाए 3.4 को स्टोर करना चाहें, तो स्टूडेंट ये यहां पे आपको एरर दे देगा, बोलेगा कि आपने x को कहा हुआ है कि x जो है वो इंट टाइप का है, तो आप इसमें फ्लोट वैल्यू को कैसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे बाद में x इक्वल्स 5.3 कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। उस समय क्या करेगा, क्योंकि हमको पता है कि पाइथन का इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कराता है, तो पहला लाइन उसने एग्जीक्यूट करा दिया। जब वो दूसरे लाइन पे जाएगा तो देखेगा कि x में अब कौन सा वैल्यू स्टोर हो रहा है, तो एक फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर हो रहा है। तब ये क्या करेगा कि इस x के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा जितना भी फ्लोट का साइज होता है, और उसमें फिर 5.3 को स्टोर करा देगा। तो कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काम करने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये था स्टूडेंट आज का अपना वीडियो जिसमें हमने समझा फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में। अब स्टूडेंट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में, क्योंकि ये भी आपसे कभी कभी सेमेस्टर लेवल एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन में थ्योरी में पूछ दिए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग स्टूडेंट पाइथन को अपने सिस्टम पे सेटअप करेंगे, और फिर हम लोग पाइथन में अपना पहला कोड लिखते हुए प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।